दिस इज़ समथिंग जिसकी मुझको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, बट आई डिडंट गेट दैट, जिसकी वजह से आई ऑलमोस्ट वेस्टेड माई 2 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। That is why your BKB is presenting a whole 3-year guidance series, just 1000 days, जिसमें तुमको पूरे 3 साल हर स्टेप पर गाइड किया जा रहा होगा फॉर प्लेसमेंट पर्पस। एंड ये गाइडेंस सिर्फ मेरी नहीं होगी, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय द एक्सपीरियंस ऑफ हेल लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे सीनियर्स एंड काफ़ी वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है, वो तुमको इसी चैनल पर, हाँ इसी चैनल पर आते हुए दिख रहे होंगे। इट्स माई एम टू चेंज दिस मेंटालिटी कि यार BCA के बाद प्लेसमेंट ही नहीं होती है। तो मैं अपना 100% देने वाला हूँ। लेट्स सी तुम अपना 100% दे पाते हो खुद के लिए या नहीं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दाब दो कस के, अदरवाइज बहुत कुछ मिस कर जाओगे। वो लोग जो BCA सिर्फ MCA के लिए करने हैं, ब्रो टेक अ पॉज एंड पुट दैट थॉट असाइड एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एंड एक्सेप्ट माई चैलेंज ऑफ दिस सीरीज, बिकॉज ये सीरीज बहुत सारे चैलेंजेस से भरी होने वाली है, जहां पर तुमको चैलेंजेस जीतने पर मेरी तरफ से कुछ गुडीज मिलेंगी। मेनली ये सीरीज तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी, जीते तो डबल फायदा एंड हार भी गए तो स्किल्स तो हाथ में होंगी। वन मोर थिंग, हाउ दिस सीरीज ऑफ रोड मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मार्केट में तो पहले से ही बहुत सारी, तो ये वाली क्यों देखें। देखो भाई, कुछ चीज़ें तो कॉमन होंगी ही क्योंकि वो मस्ट हैं, बट अदर देन दैट तुमको बहुत सारी अलग चीज़ें मिलने वाली हैं। देखो मेनली ये उन लोग को कंसिडर करके बनाया गया है जिनकी कॉलेज लाइफ एकदम जीरो है, स्किल्स के नाम पर सिर्फ 3 साल वेब डेव सिखाते हैं और नेटवर्किंग का तो उनको मतलब भी नहीं पता है। तो हर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये रोड मैप डिज़ाइन की गई है। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज, BCA फर्स्ट ईयर रोड मैप। ब्रो डोंट वॉच इट लाइक सम वेब सीरीज, गो गेट अ पेन एंड पेपर और कमर कसकर बैठ जाओ, बिकॉज योर BCA का बंदा इज ऑन फायर। तो देखो, तुम्हारे फर्स्ट ईयर को हम कंसीडर कर रहे होंगे फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू सितंबर 2023, पूरे 12 महीने का। वैसे तो तुम सेकेंड ईयर में पहुंच चुके होगे, बट फिर भी हम इसको फर्स्ट ईयर ही कंसीडर करेंगे। तो अब हम इस 12 महीने को 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, 3 मंथ फॉर ईच फेज, एंड एवरी फेज हैज देयर डिफरेंट नेम एंड एम, जिसमें से सबसे पहला फेज अक्टूबर नवंबर दिसंबर गोइंग टू बी द टफेस्ट वन, बिकॉज इस फेज में तुम अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ रहे होगे, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट है। बात करें सेकंड एंड थर्ड फेज की, तो वो तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज होने वाले हैं। एंड गाइज बिलीव मी, अगर तुम 4th फेज या लास्ट फेज तक पहुंच गए तो इट वुड बी द फन फॉर यू पीपल। सो बिफोर जंपिंग इनटू द रोड मैप, एक डिस्क्लेमर है तुम्हारे लिए। सो 3, 2, 1। नमस्कार, मैं खबरी लाल आपको यह बताना चाहता हूं कि इस रोड मैप में आगे बढ़ते हुए हम वेब डेव को बेस स्किल मानकर चल रहे होंगे, परंतु BCA का मतलब सिर्फ वेब डेव बिल्कुल नहीं होता है। आप और भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, परंतु आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सपने को साकार और वेब डेव की डिमांड हाई और इसके रिसोर्सेज ज़्यादा होने के कारण हमने इसको बेस स्किल्स के तौर पर लिया है। आप समय के साथ बढ़ते हुए आपके सेकेंड और थर्ड ईयर में हम और भी सारी स्किल्स पर वर्क कर रहे होंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि BCA सिर्फ 3 साल का कोर्स है, तो ज़्यादा समय एक्सप्लोर करने पर ही ना बिता दें। अगर आप किसी और स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं, तो इस रोड मैप में सिर्फ वेब डेव की जगह उस स्किल्स को रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट फेज, अलार्म स्टॉप प्रेसिंग द स्नूज बटन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमको एक ब्लैंक रिज्यूमे क्रिएट करना है, उसमें अपनी सारी बेसिक डिटेल्स दे देनी है। अभी स्किल पोर्शन को खाली रखो, क्योंकि लीडरशिप के अलावा शायद ही कोई स्किल हो तुम्हारे पास उसमें लिखने के लिए। तो अभी के लिए स्किल पोर्शन को ऐसे ही छोड़ दो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए उसको अपडेट करते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेम्पलेट है रिज्यूमे का, तो तुम उससे आइडिया ले सकते हो कि कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हल्के में मत लेना। ये वीडियो खत्म होते ही झट से जाकर अपना एक लिंक्डइन एंड ट्विटर अकाउंट बनाओ, जिस पर हम साथ साथ ग्रो करेंगे। अब इस पे प्रॉपरली SEO के साथ ग्रो कैसे करते हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो तुमको मिल जाएगी। बट अभी के लिए एक हिंट देता हूँ, अपने नीश से रिलेटेड 10-15 लोगों को पर डे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो एंड उनके कंटेंट में अपना इंगेजमेंट शो करो, और खुद का कंटेंट, जो भी नई चीजें तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं, जो भी तुम नया सीख रहे हो, उसको वहां शेयर करने का ट्राई करो। तो देखो, तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से तुमने हमारे साथ ये चैलेंज स्टार्ट किया जस्ट 1000 डेज, तो तुम ऐसा
लिख सकते हो कि आई स्टार्टेड दिस चैलेंज ऑफ जस्ट 1000 डेज विद BCA का बंदा एंड फर्स्ट डे है और हमने HTML पढ़ा और इसमें ये चीज़ें सीखी और यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। सिंपल। देखो यार, नेटवर्किंग में बहुत पावर है, इससे इन फ्यूचर तुमको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो इस पर जरूर से काम करना। देखो, एक बेस्ट वे है इनिशियली पुश लेने का और ग्रो करने का। तुम सभी जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी लिंक्डइन एंड ट्विटर अकाउंट शेयर करो, सब के सब, और एक दूसरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो एंड इनिशियली सब आपस में एक दूसरे के पोस्ट में एंगेजमेंट शो करो। इससे क्या होगा, तुमको इनिशियल पुश मिलेगी और तुम्हारी रीच अच्छी हो जाएगी। देखो, ये वर्कआउट जरूर करेगा, तो इसको ट्राई करना। एंड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको मत भूलना। तो हमने एक ब्लैंक रिज्यूमे क्रिएट कर लिया, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर आईडी बना ली है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर कोडिंग जर्नी। लेट्स से तुम्हारी कोडिंग नॉलेज अभी बिल्कुल जीरो है, तुमने 12th में भी नहीं पढ़ी हुई है एंड आइडिया भी नहीं कोडिंग होती क्या है, तो यू कैन स्टार्ट विद बेसिक C लैंग्वेज, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको मिल रही होगी या फिर फर्स्ट ईयर में मिल रही होगी। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमको फर्स्ट ईयर में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है C लैंग्वेज या फिर तुमने पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट तुम जावा से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, अब तुमने एक तरफ जावा स्टार्ट कर दिए, अब तुम्हें साथ साथ HTML स्टार्ट करना है। हाँ, हम अपने इस रोड मैप में वेब डेव को बेस स्किल मान के चल रहे हैं, तो तुम्हें HTML स्टार्ट कर देनी है। अब देखो, HTML 7 से 8 दिन के अंदर तुम्हारे बेस मजबूत हो जाएगा HTML का, मीन्स अच्छी खासी HTML आ चुकी होगी। देन यू कैन स्टार्ट विद CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। मेनली ये फ्रंट एंड का पार्ट है, मोस्टली लोग जानते ही होंगे। अब देखो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैक टू HTML। तो अभी पढ़ कहाँ से सकते हो, तो अभी के लिए तुम कोड विद हैरी भैया के साथ ये पढ़ सकते हो, क्योंकि उनकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है और बहुत बेसिक से उन्होंने समझाया हुआ है। तो अभी के लिए तुम वहाँ से पढ़ लो। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें हाउ टू मास्टर फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद बेस्ट रिसोर्सेस, चाहे वो फ्री के हों चाहे पेड के हों, वो एक डेडिकेटेड वीडियो तुम्हारे लिए लाऊंगा ही लाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, अभी HTML या फिर CSS स्टार्ट करो, तब तक तुमको वीडियो मिल चुकी होगी। एज यू स्टार्टेड विथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ हैं और बहुत अच्छे डिस्कॉर्ड सर्वर हैं, उसको ज्वाइन कर लो, जहाँ पे इन फ्यूचर तुमको बहुत सारी हेल्प हो रही होगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे और बहुत सारी वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होंगी तुमको। तो अभी के लिए तो तुम HTML स्टार्ट करो। मैं जो डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा उसमें तुमको बताया जा रहा होगा कौन सी कम्युनिटी कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे ये हेल्प आउट करेंगी तुमको। सो द लास्ट टास्क ऑफ दिस वीडियो टू टेक नॉलेज ऑफ गिट एंड गिटहब। भाई, डिटेल्ड नॉलेज गिट और गिटहब के बारे में ले लो। अब जिसको नहीं पता है गिट गिटहब क्या होता है, ये एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। अब देखो, इस पर एक कुणाल कुशवाहा ने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट यार, ज़रूर से इसके बारे में देख लेना, क्योंकि अपने सेकेंड फेज में हम बात करेंगे कि क्यों हमको हेल्प आउट करेगा। तो भाई, वी आर डन विथ आवर सेकंड फेज। इस 3 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा होगा, जावा अच्छी खासी हो गई होगी, जिससे कोडिंग इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट हो गया होगा हमारे लिए। फ्रंट एंड पे हमारी पकड़ ठीक ठाक बन रही होगी और लिंक्डइन एंड ट्विटर पर भी अच्छी ग्रोथ होगी। एंड साथ साथ ओपन सोर्स नाम की चिड़िया से भी हम रूबरू हो गए होंगे। सो द चैलेंजेस ऑफ द फर्स्ट फेज। नंबर 1, यू हैव टू कंप्लीट 500+ कनेक्शन ऑन लिंक्डइन। देखो, ट्राई इससे बहुत ज़्यादा का करना, पर इतना तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। Number 2, at least 50+ post on LinkedIn and Twitter. Also 5+ long article on LinkedIn. वैसे तो 50+ पोस्ट कुछ नहीं है इतने टाइम में, और इससे कई ज़्यादा पोस्ट करना तुम्हारी ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। टॉकिंग अबाउट नंबर 3, जावा के 100+ कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यार, जावा जैसे कर रहे हो तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग में, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 100+ क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। नंबर 4, फ्रंट एंड के एटलीस्ट 2-3 स्मॉल प्रोजेक्ट। यार देखो, वेब डेव पढ़ने का सबसे बेस्ट वे है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ना। तो 2-3 प्रोजेक्ट तो बहुत आराम से क्रिएट करोगे, उससे ज़्यादा ही तुम बना रहे होगे, बट 2-3 प्रोजेक्ट तो मस्ट है। तो देखो, एक चीज़ तुमको बता देता हूँ पहले ही, कि जिसने भी ये सारे चैलेंजेस पूरे किए उनको मेरी तरफ से कुछ गुडीज ज़रूर मिल रही होंगी, तो अपना बेस्ट ट्राई करना इसको पूरा करने में। कमिंग ऑन आवर सेकेंड फेज, स्टार्ट इट्स टाइम टू ग्रिंड। जैन, फेब, मार्च। तो अगर तुमने अपना पहला फेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो 50% काम तुम्हारा डन है। अब दूसरे फेज का सबसे पहला टास्क ये होगा कि झट से जाकर अपना रिज्यूमे अपडेट करो। जो भी नई स्किल सीखे हो, फ्रंट एंड या फिर कुछ भी, उसको फट से जाकर अपडेट करो और अपने आप को अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन तो लगा ही रहेगा, बट अब फ्रंट एंड के कुछ एडवांस लेवल प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट आइडिया कहाँ से लाएं। तो यार, सिंपल गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करो एंड वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज आएंगे, बट उसमें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ नया करने का ट्राई करो। ओवरऑल यार,
अब तुम भी एक डेवलपर हो, कब तक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलोगे। देखो प्रोजेक्ट मेकिंग को तो ग्रेजुअली कैरी ऑन रखना, बट हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नई शुरू करनी है। पहला डीएसए और दूसरा बैकएंड डेवलपमेंट। देखो यहाँ हम मेनली फोकस कर रहे होंगे डीएसए पर और साथ साथ बैकएंड डेवलपमेंट चल रही होगी और फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट तुम बना रहे होगे। वाई डीएसए? देखो डीएसए हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफ़ी इन्हेंस करता है और हमें डेवलपमेंट में भी एक अच्छा एज प्रोवाइड करता है। तुम्हारी कोडिंग के लिए समझ काफ़ी बेहतर भी हो जाएगी। और बात करें अगर कंपनीज के इंटरव्यू की, तो ये उसके लिए तो रामबाण है ही। तो देखो डीएसए पर तो फोकस करना ही है, बट हमें बैकएंड डेवलपमेंट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो हमको पूरा वर्किंग प्रोसीजर अच्छे से समझा रहा होगा और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बैकएंड डेवलपमेंट से ही आएगी। तो हमें बैकएंड को भी साथ में पढ़ते रहना है। बात करें रिसोर्सेज की, तो हम अपने फ्रंट एंड वाले वीडियो में उसके रिसोर्सेज अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी के लिए तुम इसको ऐसे ही देख सकते हो। बैकएंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हुए तुमको अपना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अब बढ़ाना होगा, जो कि हमको हेल्प कर रहा होगा अपने मार्च में आने वाले GSOC को एम करने में। अब GSOC क्या होता है? गूगल समर ऑफ कोड। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसमें तुमको काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए का कुछ महीने काम करने के लिए। अब यहाँ पर पैसे ही बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अगर ये तुम्हारे रेज्यूमे में ऐड हो गया तो तुमको काफ़ी अच्छा एज मिलेगा दूसरे रेज्यूमे से, और तुम्हारे रेज्यूमे का शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब GSOC को मेनली एम कैसे करते हैं, कंपनीज कैसे टारगेट करते हैं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी उसी बंदे के साथ जिन्होंने खुद ने इसको क्वालिफाई किया होगा। तो टेंशन नॉट, बट उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे तुम मिस आउट मत करो। कमिंग बैक टू डीएसए, अब तुम्हारी जावा की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, इस वजह से तुम डीएसए भी जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। कुणाल कुशवाहा की एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उसको चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से डीएसए पढ़ाया हुआ है। बट अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आती है तो लव भैया, फराज भैया, अनुज भैया सबने बहुत अच्छी अच्छी शीट बनाई हुई है डीएसए की, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मेन फोकस ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द लास्ट टास्क ऑफ द फर्स्ट फेज कि किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर लाइक अपवर्क या फाइबर किसी पर भी अपना अकाउंट बनाओ और क्लाइंट बेस्ड वर्क करने का ट्राई करो। जैसा कि अभी तक तुम्हारी फ्रंट एंड पर पकड़ काफ़ी अच्छी होगी, तो यार अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो और वहाँ से कुछ पैसे बनाने का ट्राई करो। यहाँ मेन बात पैसे की ही नहीं है, बट तुमको क्लाइंट बेस्ड वर्क करने से ही समझ आएगा कि दूसरों के हिसाब से काम कैसे करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया जा सकता है। अभी तक तुम काम वो कर रहे थे जो तुम्हें समझ में आ रहा था, लाइक गूगल से उठा लिया, वो कर लिया जो तुम्हें समझ में आ रहा था, बट अब काम उनके हिसाब से करने का ट्राई करो जो दूसरे तुमको देते हैं। सो द चैलेंजेस ऑफ सेकेंड फेज, नंबर 1, एटलीस्ट 5 एडवांस फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। यार देखो मेनली तुम्हारी डेवलपमेंट पता चलती है तुम्हारे प्रोजेक्ट से, तो कम से कम 5 एडवांस अच्छे प्रोजेक्ट अब तुम्हारे रेज्यूमे में फ्रंट एंड के होने चाहिए। नंबर 2, 100+ डीएसए क्वेश्चन ऑन जीएफजी। जैसा कि मैंने तुमको बताया डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डीएसए के लिए गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे डीएसए से रिलेटेड, तो तुमको एटलीस्ट 100+ क्वेश्चन वहां के सॉल्व करने हैं। नंबर 3, फ्यू कंट्रीब्यूशन ऑन ओपन सोर्स। अब जैसे कि हमको GSOC को एम करना है एंड अपने थर्ड फेज में भी एक हम ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को एम कर रहे होंगे, तो इसके लिए तुमको कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छे अच्छे ओपन सोर्स पे देने हैं। नंबर 4th एंड लास्ट चैलेंज ऑफ दिस फेज, अकाउंट ऑन फाइबर एंड अपवर्क। देखो जैसे कि ये तुम्हारा लास्ट टास्क था अकाउंट बनाना फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर, तो तुमको यहाँ पर अकाउंट बनाकर अपने क्लाइंट हंट करने हैं, जो कि तुम्हारा लास्ट चैलेंज भी होगा। एंड ये चैलेंजेस जो भी लोग पूरे करते हैं उनको मेरी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो यार वी आर डन विथ 2 फेजेस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी तुमको मिल जाएगा, बट उससे पहले एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तो कम ऑन। To take this community to the next level, we are making a Discord server जहां पर तुमको बहुत सारी तगड़ी चीजें मिल रही होंगी। पहली बात तो तुमको आपस में बात करने का मौका मिलेगा, साथ में काम करने का मौका मिलेगा, एट द सेम टाइम तुम्हारी प्लेसमेंट से रिलेटेड, तुम्हारी स्किल से रिलेटेड स्टफ होंगे। ओवरऑल तुमको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग वर्कशॉप, बहुत सारे प्रोजेक्ट जिस पर हम तुम साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, एंड ऑल्सो जो लोग उसमें बेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको कुछ इंडस्ट्री के लाइव प्रोजेक्ट देने का ट्राई करूंगा, जिस पर तुम वर्क करके तुम्हारी नॉलेज तो बहुत तगड़ी होगी ही, साथ में तुम पैसे भी कमा रहे होगे। तो यार हम और भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे होंगे, बस थोड़ा टाइम देना। हम उन लोगों को तुम तक लाने का ट्राई करेंगे जो कि तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर वेरियस ग्रूमिंग टिप्स में हेल्प कर रहे होंगे। यार अब ठान लिया है तो करके जरूर दिखाएंगे। #सोच बदलनी है, #चैलेंज विथ
BKB यार, आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी को, इस डिस्कॉर्ड सर्वर को अपने लिंक्डइन आईडी पर, ट्विटर पर, अपने कॉलेज ग्रुप में हर जगह शेयर करो एंड ज्वाइन करो इस चैलेंज को, जस्ट 1000 डेज विथ BCA का बंदा। यार सोच तो बहुत बड़ी है, बस चाहिए तो तुम्हारा सपोर्ट, क्योंकि अब आग लगने वाली है।